नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम समझेंगे। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कर दूं, आप लोगों के साथ में मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रहता हूं। जब मैं सच बात करता हूं तो सच बात कभी भी आंख बंद करके एक तरफा नहीं हो सकती। ना लेफ्ट हो सकती, ना राइट हो सकती, ना कांग्रेस के पक्ष में हो सकती, ना बीजेपी के पक्ष में हो सकती। तो अक्सर जो शिकायतें आती हैं कि कोई कहता है थाली का लोटा, बैंगन वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा आप मत उस एंगल से मत देखा कीजिए। देखिए, अगर किसी दिन किसी मौके पर कोई आदमी गलत कर सकता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी गलत कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों में आप अगर, और फिर मैं उसी ब्रिगेड में शामिल हो जाऊं जो सुबह उठे, शाम को उठे और उसने एक आदमी को टारगेट कर लिया है, उसके बारे में बोलना शुरू कर दे, फिर उसमें और गोदी मीडिया में और दूसरी चीज़ों में अंतर क्या रह गया? कोई आदमी कांग्रेस की तरफ से वो करेगा, दूसरा आदमी बीजेपी की तरफ से करेगा, तो आपको सूचना कहाँ से मिलेगी? इसलिए धार आपको कम लग सकती है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यों पे आधारित बात कर रहा हूँ। तो मैं उसको उस तरह कर नहीं सकता। मैं चाहूँ तो ये बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी मुझे नहीं चाहिए भैया। साथ दीजिए और अच्छी खबरें देखते रहिए। और अगर इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है नीचे, वो दबा दीजिए। आज बात करेंगे 2024 में क्या होने वाला है, और 2024 बहुत दूर है, उससे पहले ये जो 2-3 राज्य हैं जहां 6 महीने के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या सीन बन रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आप जब भी कोई अनुमान लगाते हैं हालात के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, माहौल के बारे में, तो आप देखते हैं कि देखिए, एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं? देश, काल, स्थान, पात्र वगैरह देख के ये देखते हैं कौन कहाँ मूव कर रहा है, किसकी रणनीति क्या है, और आदमी के लक्षण उसके कर्मों से दिख जाते हैं। उसके दिमाग में क्या है ये अपने आप दिख जाता है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं जो अंतर देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इन राज्यों में मूल रूप से ये ही दोनों मुकाबले पर रहने वाले हैं, तो अंतर ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है बहुत शांत तरीके से और अपने एक लकीर खींची हुई है, उस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूरी चीज़ों में एक पैनिक दिखाई दे रहा है। पैनिक मतलब एक तनाव, अफरा तफरी, जिसको कहें कि एक टेंशन है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस पैनिक की सिचुएशन में, इस अफरा तफरी की सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब कदम भी उठा रही है और उसके अजीबोगरीब कदम भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश का पहले एनालिसिस करके बता चुका हूं, राजस्थान का एनालिसिस भी बता चुका हूं, लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूं कि इन राज्यों में इस बीच में क्या बदला, जो ये बता रहा है कि अब हालात और ख़तरनाक होते जा रहे हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये केंद्र सरकार के लिए ठीक नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, एक मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश का वीडियो है, और इसके अंदर मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को क्या संकेत दे रहे हैं और जनता को क्या संकेत दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से मोदी जी लगातार शिवराज सिंह चौहान के प्रति सार्वजनिक तौर पर मंच के ऊपर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। अब ये नाराज़गी व्यक्त क्यों कर रहे हैं? दरअसल हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार 2 तरह से परेशानी में है। एक परेशानी ये है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव सर पे आ गया है और अभी कुछ है नहीं उसके हाथ में, क्योंकि उसके पास कोई रणनीति उस तरह से नहीं है। और दूसरी चीज़ उसके साथ में ये हो रही है कि इस पूरे पैनिक की सिचुएशन में उनके पास जो तुरुप का पत्ता है वो है मोदी जी। बीजेपी के पास मोदी जी से बड़ा कोई कार्ड नहीं है, उसको भी वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी को इन्होंने बुलाया शहडोल में, एक बार रोड शो नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। बाद में इन्होंने किसी तरह से कहा नहीं, मौसम अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह करके इसको दाएं बाएं कर दिया। दोबारा से कुछ दिन बाद फिर मोदी जी जाते हैं, और मोदी जी शहडोल में जाते हैं। तो मोदी जी का शहडोल जाना इसलिए ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आदिवासी वोटरों का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है। तो उन वोटरों का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है।
तो मध्य प्रदेश में अगर आप आदिवासियों के साथ में अच्छा रिश्ता बनाते हैं, उनको खुश कर लेते हैं, उनको कुछ लारी लप्पा दे लेते हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं राहत देती है। तो मोदी जी खुद इस काम के लिए मध्य प्रदेश गए, शहडोल जाते हैं और शहडोल में एक लंबा चौड़ा उनका एक शेड्यूल रहता है, जिसमें मोदी जी ने खुद ट्वीट किया कि क्या क्या करेंगे मोदी जी वहाँ जा रहे हैं। तो और इस पूरे किए धरे पे पूरा का पूरा पानी फिर जाता है। पानी कैसे फिरता है? पानी ऐसे फिरता है कि जिस शहडोल में जाकर वो आदिवासियों को मस्का लगा रहे थे, पॉलिटिशियन मस्का ही लगाते हैं, उसी शहडोल से लगा हुआ जिला है सीधी। उस सीधी के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो इतने दबंग आदमी हैं कि एक बार कहीं अतिक्रमण टूट रहा था, पत्रकार उसको कवर कर रहे थे, तो विधायक जी को पसंद नहीं आया, तो सारे लोगों को उठा के एसएचओ थाने में ले गया और वो जितने वहाँ के लोकल पत्रकार थे उन सबके कपड़े उतरवा के उनको हवालात में डाल दिया और फिर उनके फोटो रिलीज किए गए। उन्हीं विधायक जी का एक दाहिना हाथ था और उस दाहिने हाथ ने दारू के नशे में टल्ली होकर कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो बनाया जो उनके खिलाफ ही वायरल होकर बहुत बड़ा हथियार बना। एक आदिवासी गरीब युवक बैठा हुआ था, वो उसके चेहरे पर, उसके सिर के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। आप एक तरफ आदिवासियों को मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर भेज रहे हो, मोदी जी वहां बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और उसके 3 दिन के अंदर ये कांड हो जा रहा है। अब ये जब होता है तो देखिए बीजेपी की शैली क्या है, मोटी चमड़ी जितनी गेंडे की, कछुए की ओढ़ दो। होता है किसान आंदोलन, होने दो। होता है पहलवानों का आंदोलन, होने दो, शांति से बैठो। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, शिवराज सिंह पैनिक में आ गए। उनकी वो परेशानी देखी जा सकती है। सेम डे, अगले दिन तुरंत उन्होंने झटपट में उसको उठवा लिया, उस आदिवासी को, और उसको उठवाने के बाद में उसके पैर वैर धो रहे हैं, उसको कह रहे हैं तू मेरा भाई है, तू सुदामा है। सरकारी खजाने से 5 लाख रुपए दे दिए उसको। भाई कौन से खाते में, कौन सा कानून, कौन सा सिस्टम? 1.5 लाख मकान बनाने के लिए भी दे दिया। आदिवासी देवता, गलत टाइम पे मुद्दे आपके सिर पे। ये नहीं होना चाहिए था। ये चुनाव का टाइम है, कल ही तो मोदी जी गए हैं और अब अगर आप नाराज हो गए तो चुनाव में क्या होगा? इसलिए पैसे ले लो, पैर धुलवा लो, वोट हम ही को देना। लेकिन ऐसे एक घटनाक्रम पे इस तरह से घबराकर रिएक्ट करने से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ही का वो कार्यकर्ता आपसे पहले उसको घर से उठाकर ले गया था और जबरदस्ती उस अनपढ़ आदमी से एक एफिडेविट साइन कराया, और एफिडेविट साइन कराया जिसमें उसने लिख दिया कि सब ये सब झूठ है, वीडियो डॉक्टर्ड है, मुझे कुछ नहीं पता है और मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। आप सोचिए इस देश में किस तरह से मैनिपुलेशन होता है। गरीब आदमी की दशा समझिए। अब उस गरीब आदमी को उठा के शिवराज सिंह जी लेके आते हैं, वहाँ छोड़ के आते हैं। दूसरे दिन वो एक और बयान देता है। वो बयान शिवराज सिंह जी के लिए और भी खतरनाक है। वो आदमी कहता है कि साहब जिनको पकड़ के ले गए थे उनको छोड़ दीजिए, जो मुतक्कड़ जी हैं उनको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? इसलिए छोड़ दीजिए कि वो गाँव के ब्राह्मण हैं साहब। अब उनको जो सजा मिलनी थी मिल गई। गांव के ब्राह्मण हैं, हमारे गांव के ब्राह्मण। इससे मध्य प्रदेश के जातिवाद का एक और चेहरे पे शिवराज सिंह के ठप्पा लग जाता है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। आप एंकर हो गए, ये सब बातें नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री का नाम ले सकते? कैसे ले सकते हो मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं ले सकता मैं? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? आप कैमरे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप कैमरे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप बीजेपी को लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब किसी तरह से सोचते हैं कि मसला ये ठंडा हो जाए। उसके अगले दिन डबरा में एक घटना हो जाती है। एक युवक को उठा के ले जाते हैं, उसको गाड़ी में पीटा जाता है और कहा जाता है तू पैर चाट। तलवे चटवाए चलती कार में वीडियो भी बनाया गया, जिस दौरान आरोपी पीड़ित के साथ मारपीट करते नजर आए। उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित से अपने तलवे चटवाए। ये चीजें, ये घटनाएं मध्य प्रदेश में आम हो गई और मध्य प्रदेश में बन रहा है ये परसेप्शन। चूंकि आपके पास में एक ठंडे दिमाग से की गई तैयारी नहीं है, तो कभी आप चुनाव सर पे आता जल्दी जल्दी कुछ करो, तो लाडली बहन को योजना घोषित कर दो, सबको कैश दो, जनता को पैसे बांटो। पैसे हैं आपके पास? कोई नहीं, कर्जा ले लो। हम कर्जे से काम करते हैं, हम कर्जे वाली पार्टी हैं। हमारी देश की सरकार भी कर्जे से चल रही है प्रदेश की सरकार भी कर्जे पे चलेगी। बांट दिया।
तो आप देखेंगे कि एक तरफ एक पार्टी धैर्य के साथ में चल रही है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी पैनिक के साथ चल रही है। शिवराज सिंह चौहान के सामने जो कुछ दुर्गति ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जिसको कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता को जो मर्जी आ रहा है बोल रहा है, नामर्द तक बोल दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य कुछ नहीं बिगाड़ पा, अभी उनकी और बड़ी महाबेइज्जती, परम बेइज्जती इसको कहते हैं, बड़ी वाली वो और हो गई। ये बड़ा अपमान उनका, वो कह के आए थे तो कांग्रेस से तो ये कहकर आए थे कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं इसलिए बीजेपी में जा रहा हूं। अब अपमान ये हुआ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कह दिया कि जिन जगहों पे हम पहले चुनाव हारे थे उन जगह पे हमको अभी से टिकट घोषित कर देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इग्नोर कर दिया गया। ये वीडियो मध्य प्रदेश पे नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं, थोड़ा धैर्य से सुनिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, उनके समर्थक सुलग रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आने वाले चुनाव में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके साथ वाले छोड़ छोड़ के पार्टी कांग्रेस में जा रहे हैं। और इस पूरे हालात के बीच में देखिए कितना अफरा तफरी है पार्टी में, कुछ संगठित ही नहीं है। एक सर्वे होता है उसमें सब जगह हार रहे हैं। तो एक तरफ ये पूरा माहौल चल रहा है, दूसरी तरफ इसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह, जो अभी तक खींचतान रहती थी, वो कह रहे हैं कमलनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री, जो कुछ करेंगे ये करेंगे, टिकट देंगे ये देंगे, इन्हीं के सर्वे को माना जाएगा। कोई चुनौती देने वाला नहीं है। इधर अफरा तफरी है, कार्यकर्ताओं में भी संशय है, भैया कल क्या होगा पता नहीं, महाराज की चलेगी टिकट बंटवारे में या नहीं चलेगी, कि शिवराज सिंह काट तो नहीं देंगे। उधर कैलाश विजयवर्गीय दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे समय में इंटरव्यू कभी ये मान के चलिए, जब वो मध्य प्रदेश है वहाँ इंटरव्यू अखबार नहीं लेता, वहाँ नेता देता है, नेता बुला के कहता है कि हमारा इंटरव्यू कर लो। कैलाश विजयवर्गीय भी अपना अलग दावेदारी कर रहे हैं, मैं तो इसी सीट से लड़ूंगा, मेरा बेटा तो यहाँ से लड़ेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी संदेश दे रहे हैं कि मालवा की श्रेष्ठता इस चुनाव में भी कायम रहेगी, यानी तुम चंबल वाले हो, तुम दोयम दर्जे के हो, हम श्रेष्ठ हैं। ये मध्य प्रदेश का पूरा सीन चला आ रहा है। अब मध्य प्रदेश पे और बगेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में, वो मैंने आपको बता दिया कि बदलाव किस तरह से आया है। और मोदी जी के जाने के बाद जो बदलाव आया है, और आदिवासियों के बीच में जो वोट बनाने के लिए आप चले थे, हालत ये है कि जिसके पैर धो दिए शिवराज सिंह ने, कांग्रेस ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़कने का नाटक कर रहे हैं कि यह अशुद्ध हो गया। खैर, अब चलते हैं राजस्थान में अगर आप स्ट्रेटजी देखें, कितना ठंडे दिमाग से राहुल गांधी को तरह तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। याद कीजिए, जब यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, तो मैंने एक टिप्पणी बार बार की थी, और उसको सोशल मीडिया पे भी मैंने अलग अलग जगहों पे, फेसबुक वगैरह पे लिखा कि राहुल गांधी को चुप रहना चाहिए। राहुल गांधी को अपने फोटो के जरिए संदेश देना चाहिए, जो सबसे कामयाब है। उनकी पूरी यात्रा में उन्होंने फोटो से संदेश दिया, बच्चों से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही वो बोलने लगे थे, यात्रा खत्म होते होते, वहाँ पे 15 आदमी बैठ के भाषण सुनते हैं। उनका काम यही है कि आपके भाषण में कौन सी चीज़ का अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं वो करते हैं, और आपको उड़ा देते हैं। और राहुल गांधी को उड़ाना आसान बन चुका है, क्योंकि वो पहले से उसकी इमेज उनकी खराब कर चुके हैं। तो राहुल गांधी ने कर दिया बोलना बंद, दोबारा से बोलने लग गए थे। पता नहीं अब, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जो बोलते हैं उनका वीडियो के बाद में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पर होती है, मार्गदर्शक मंडल में समझना भैया। लेकिन जो भी है, तो उनको जो है, राहुल गांधी को देखिए, वो करोल बाग में जा रहे हैं, दिल्ली के मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठ के मोटरसाइकिल, हरियाणा में धान की रोपाई कर रहे हैं शिमला जाते जाते रास्ते में। तो ये जो फोटो के ज़रिए संदेश देने का काम चल रहा है, एकदम सही तरीके से चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान में 2 कमजोरियां हैं कांग्रेस पार्टी की, बताया था आपको। एक कमजोरी है सचिन पायलट की बगावत, जिसके कारण पार्टी को बहुत मुश्किल हो जाएगी चुनाव में। दूसरी कमजोरी है भर्ती घोटाला। राजस्थान में दोनों गलतियां दूर कर ली पार्टी ने, सचिन पायलट को मना लिया, और अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक कमजोरी सबसे बड़ी थी, दूसरी कमजोरी भर्ती घोटाले वाले, कि वहां पे एक साल में 3 बार पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक के मामले में क्या किया, उम्र कैद की सजा दी जाएगी, ये घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी अगर ये घोषणा करती है, तो एक चीज दीवार पे साफ साफ लिख गई कि ये पार्टी नकल वाले मामले में थोड़ा सा
स्ट्रांग है और अब इसने अपना एक स्टैंड दिया है। दूसरी तरफ तीसरा राज्य इनका छत्तीसगढ़ भी तो है। छत्तीसगढ़ में भी टी.एस. सिंहदेव इनकी सबसे कमजोर कड़ी थे, उनको इन्होंने पूरी तरह से मना लिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। वहाँ पे भी मतभेद खत्म। तो जो कर्नाटक में इन्होंने किया था, मतभेद खत्म करके कांग्रेस पार्टी मिलके लड़ी थी और चुनाव जीती थी, वो काम राजस्थान में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों का हाल देखिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत क्लियर कट दो फाड़ है और कहीं अलग अलग गुट है। मैं उस पर जाऊँगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। रमन सिंह के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए हैं, कुछ लोग अलग अलग दावेदार आ गए हैं। वो बहुत पूरी एक लंबा अलग से वीडियो चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए। राजस्थान में भी आप देखिए, अभी तक यही तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। जिस वसुंधरा राजे को बर्फ़ में लगा के रखा हुआ था, उनको निकाल लाए हैं, लेकिन फिर भी नहीं कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगी। उधर से केंद्र से इधर उधर से 2-3-4 लोग रख दिए हैं और वो सब लोग सपना देख रहे हैं कि भैया हम ही जीतेंगे। और सब लोगों को ये भी लग रहा है पता नहीं चुनाव जीत गए और दूसरे को बना दिया तो हम क्यों उतनी मेहनत करें, तो भैया हम अपने अपने एमएलए गिरी पे ध्यान देंगे। तो एक वहाँ पे भी कमज़ोरी दिखाई दे रही है बीजेपी की। और ये मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में तो कन्फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त है। मध्य प्रदेश में ये भी नहीं पता कि भैया किसको वोट में, चंबल के इलाके में ज्योतिरादित्य के लोगों को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, मालवा के इलाके में कैलाश विजयवर्गीय को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा या अन्य राज्यों में भेज दिया जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। अभी खबर ये भी आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश से निकाल के अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। एक समय में वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जितने पुराने कांग्रेसी थे सब नाराज हैं। कैलाश जोशी का बेटा तो पार्टी छोड़ के चला गया। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, कोई जीपों का काफिला लेके जा रहा है। तो कुल मिला के जो पिक्चर दिख रही है इन 3 राज्यों की अभी तक की, उसमें कांग्रेस तो दिख रही है एकदम शांत मन से तैयारी करती हुई और उसकी दिशा एकदम स्पष्ट है। दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, आपस में भेदभाव भी है, आपस में झगड़े भी हैं और सबसे बुरी बात की रणनीति का अभाव है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपको मोदी जी मिले प्रचार करने के लिए भोपाल में, क्या आपको एक अच्छा भाषण उनको टेलीप्रॉम्प्टर पर तैयार करके नहीं देना चाहिए था? या उनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं उनको नहीं बताना चाहिए था? वो भाषण लिखने वाले पता नहीं किस दुनिया में हैं। उन्होंने उठा के मोदी जी से कहलवा दिया कि बीजेपी के जो राज्य हैं उनमें पेट्रोल में और सस्ता है और ये दूसरे पार्टियों के राज्य में उन्होंने टैक्स नहीं घटाया, इसलिए पेट्रोल महंगा है। हालत ये है कि दूसरे नंबर का सबसे महंगा पेट्रोल है राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। उसी मध्य प्रदेश की धरती में मोदी जी ये बात बोल रहे हैं। तो आप सोचिए, मोदी जी का पूरा दौरा बेकार हो गया। उस दौरे को ये इस्तेमाल कर सकते थे, इन्होंने प्लान ही नहीं किया। तो हालत जो आप देख रहे हैं, जो आपने मोदी जी का मूड देखा था, मोदी जी का जो रिस्पॉन्स देखा था शिवराज सिंह चौहान के लिए, उस सब को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इस बार कुछ अनोखा सा रिजल्ट आने वाला है। भले ही मोदी जी ज्योतिरादित्य को सीएम बना दें, कुछ बना दें, लेकिन जो संदेश जा रहा है और जो मोटिवेशन है, कार्यकर्ता का उत्साह, मोदी जी कार्यकर्ताओं से बात कर लेंगे बूथ लेवल के, उससे उत्साह नहीं बढ़ता है। भविष्य की एक उम्मीद उत्साह बढ़ाती है। राजनीति एक करियर है। जो बूथ पे भी काम कर रहा है उसको भी अगर लगता है कि मुझे भविष्य में कुछ मिलेगा तो ही मेहनत करेगा। घर फूंक के कोई तमाशा नहीं देखता। एक चीज़ और बता दूं चलते चलते, ये आपने महसूस किया होगा, नेता जब अपनी रैली करता है, जब चुनावी कार्यक्रम करता है, हज़ारों लाखों की भीड़ दिखती है। लेकिन नेता जब सड़क पे संघर्ष करता है तो उसके 5% लोग भी नहीं दिखते, 1% लोग भी नहीं दिखते। आज जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अगर जो रैलियों में भीड़ दिखती है उतनी भीड़ अगर दिखाई दे नेताओं के साथ में, तो ईडी किसी को भी अंदर नहीं डाल सकते। सबको पता है ये लोग हवा हवाई हैं। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी है वो संसाधन से है, और संसाधन यानी कुछ भविष्य, और वो भविष्य अगर कार्यकर्ता को दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाई नहीं देगा कि उसको वो आपको लगता है कि संसाधन खर्च करेगा, आपको लगता है कि बसों में भर के लोगों को जेब से लेके जाएगा, आपको लगता है भीड़ जुटाएगा, आपको लगता है कि जिनको साथ में लाया उनको 500-500 रुपये पकड़ाएगा, वो नहीं पकड़ाएगा।
बूथ वाला वोट डलवाने के लिए मेहनत करेगा अगर उसको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं यार, कल के दिन वोट तो उनको दे दिया, लाला जी को वोट दे दिया, हम तो दादाजी को वोट चाहते थे। ये पूरा सीन है। इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों की जो स्थिति है, अगर इसमें पिलपिलापंथी निकलती है, इसमें अगर बीजेपी ज़्यादा लूज़ कर जाती है या कहें थोड़ा सा लूज़ भी कर जाती है, तो जो पूरे हिंदुस्तान का कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो अपना उत्साह लूज कर जाएगा। और 2024 में मोदी जी भी अपनी गद्दी लूज़ कर सकते हैं। 6 महीने पहले तक ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था, जो अब आंखों के सामने दिखाई देने लगी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा सा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।